ये देखें, टच नहीं करने देता खुद को, ठीक है। ये देखें आप ताकत चेक करें इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं अदील खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही अहम वीडियो, बहुत ही खास वीडियो है। आपने सुना होगा, आप कहते रहते हैं यार एक फार्मी सांडे होते हैं, उनकी कमर टूटी हुई होती है, लेकिन मैं आज आपके सामने आपको दिखाने के लिए दो सांडे लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इनको सीधा कर दो, ये सीधे पड़े हुए हैं, ये देखें, ठीक है। और इसकी बेचारे की ऊपर से ये जो हड्डी है बैक साइड की, ये बाहर आई हुई है, ठीक है। इंतहाई जुल्म की बात है कि इतना जानवरों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने ऑयल, आपका मकसद है ऑयल निकालना, ठीक है। आपने ऑयल निकालना है, आप ऑयल निकाल लें, ठीक है। तेल आपने निकालना है सांडे का, आप निकाल सकते हैं। ये देखें, उल्टा कर दिया, उल्टे पड़े हुए हैं, सीधा कर दिया, सीधे पड़े हुए हैं, ये हिल जुल नहीं रहे हैं। असल में इनका फ़ायदा क्यों नहीं होता? अगर जंगली भी हों और उनकी कमर तोड़ दी जाए तो फ़ायदा क्यों नहीं होता? फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि देखें, एक चीज़ है, उसकी कमर आपने तोड़ दी है, एक तो उससे दर्द है, बाकी जो है शदीद दर्द के साथ ये हिलने जुलने की कोशिश करता है, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को ये जो है सर्फ करता है। तो इसके अंदर दो चर्बियाँ होती हैं जिनकी मदद से काफ़ी अरसा बगैर खाए पिए ज़िंदा रहता है। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर ये हालत इसकी हुई तो इसके अंदर चर्बी के अंदर क्या ताकत रहेगी, क्या तेल रहेगा जो आप निकालेंगे? इसके अंदर दो चर्बियाँ होती हैं। मैं जंगली सांडे पकड़ता हूँ तो फ़ौरन मैं उनका ऑयल निकाल लेता हूँ। उसकी असल ताकत है, जो असल ग़िज़ाइयत है, वो जो है वो ज़ायल ना हो, ख़त्म ना हो, तो मैं उससे फ़ौरन जो है वो ऑयल निकाल लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये चाहे इनकी कमर तोड़ी हुई है, चाहे फार्मी है, चाहे जो साहब है इनका, ठीक है। ये जहाँ देखें मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं, तो मैंने इनके अंदर चर्बी भी निकाल के देखी है। इसकी चर्बी बिल्कुल पतली हो जाती है जैसे पत्ते होते हैं। लेकिन दूसरे जो जंगली सांडे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी चर्बी ऐसे मोटी होती है जैसे एक ताज़ा गोश्त, जैसे कलेजी होती है, कलेजा होता है, जैसे कलेजे नुमा मोटी होती है, ठीक है, ताज़ा होती है और बड़ा अच्छा ऑयल निकलता है। इसका ऑयल और जंगली सांडे का ऑयल फ़र्क ये है, ऑयल इसका भी फ़ायदा देता है, लेकिन ऐसा फ़ायदा नहीं देता जो कि जंगली सांडे का ऑयल भरपूर फ़ायदा देता है, ठीक है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो खालिस चीज़ यूज़ करें, शिफा तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे आपको फ़ायदा हो। ये देखें, अभी इनके मुकाबले में आपको जंगली सांडे दिखा देता हूँ। ये देखें आप, इसके साथ ये देखिए, ये नाज़रीन जंगली सांडे हैं, ये आप चेक करें, ठीक है। नहीं हो रहे उल्टे, ये देखें, ये उल्टे नहीं हो रहे। ताकत इसके अंदर आप चेक करें, ये देखें, ये ताकत है इसकी। और ये देखें, सीधा कर दो, उल्टा कर दो, जैसे मर्जी है डाल दो। अब इसके अंदर वो चीज़ नहीं रही है, ये अंदर इसकी चीज़ ज़ाया हो चुकी है, मर चुकी है, ये अपनी ताकत सर्व कर रहा है। ये जुल्म भी है, ठीक है, एक जानवर के साथ। आपका मकसद है ऑयल निकालना, इसका ऑयल निकालना है, ठीक है। ये देखें कैसे चल फिर रहा है, खुद अपनी टांगों पे खड़ा है, ठीक है। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें, ये आप चेक करें। तो ये होती है चीज़ असल, ठीक है। असल और नकल में फ़र्क होता है। अगर ये जंगली भी है तो काफ़ी अरसे का पड़ा हुआ है, एक बंदा निकालने वाला होता है, ठीक है, वो उसकी कमर तोड़ के से निकालता है, पहुँचते पहुँचते अगले बंदे तक जाता है। डीलर जो भी ऑयल बनाने वाला होता है, कोई सन्यासी, कोई हकीम, उस तक ये पहुँचता है। तो इसके अंदर जो ताकत होती है वो बिल्कुल नहीं रहती, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकार हो चुका होता है। इसके अंदर चर्बी जो है, इसके अंदर वो ऑयल नहीं रहता। अगर ऑयल निकल गया तो वो इतनी खासियत का हामिल नहीं होता। ये देखें, इसके अंदर अभी ये ताज़ा है, मैं जंगली पकड़ के लेके आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसकी कमर टूटी हुई नहीं है, ठीक है। घास भी डाल देता हूँ, ठीक है, फ़ौरन जो है मैं 2-3 दिन के अंदर इसका ऑयल निकाल लेता हूँ, फ़ौरन उसी दिन पकड़ के भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसका ऑयल फ़ायदा देता है, ठीक है। जो चीज़ होती है उसकी असल चीज़ होती है, असल में और नकल में फ़र्क होता है। एक चीज़ आप रख दें, उसके अंदर वो असरात पड़ते रहेंगे तो वो चीज़ वैसी की वैसी नहीं रहेगी, उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो ये भूखा रहता है तो इसके अंदर जो चर्बियाँ होती हैं, ये उनसे ताकत सर्व करता है, उनकी ताकत देता है, ठीक है, जिसके बल पे ये जिंदा रहता है। इसी चर्बी की जो है ताकत की वजह से ये जिंदा रहता है। तो कम से कम इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। ये देखें आप, ये आप देखें कहाँ तक गया हुआ है, मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है, ये देखें आप, ये देखें, और ये देखें, इसकी दुम में भी फर्क आ गया। अब ताकत इसके पूरे वजूद में नहीं रही है। तो जिसके अपनी अंदर ताकत नहीं रही, उसका ऑयल आपको फायदा देगा?
تو یہ ہے اصل پہچان سانڈے کی. میں سیدھی آپ کو فرق بتانا چاہ رہا تھا کہ ان میں اور ان میں آپ خود فرق دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ چیک کریں. اس کی دم کے اوپر کانٹے بنے ہوئے ہیں, یہ کاٹتے ہیں بندے کو. ٹھیک ہے, بندہ زخمی ہوتا ہے اس سے. اور اس کے اندر یہ آپ طاقت چیک کریں. الٹا یہ نہیں ہو سکتا ہے. مجھے یہ دکھائیں, یہ دیکھیں, میں آپ کے سامنے الٹے کر رہا ہوں. میں نے الٹا, یہ الٹے ہوتے ہی نہیں ہیں. اور بھاگ دوڑ دیکھیں یہ کیسے کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ, سیدھا کر دیا, الٹا کر دیا. تو دیکھ کر چیز استعمال کریں, اچھی چیز استعمال کریں. اور میری یہ ریکویسٹ ہے, جو لوگ پکڑتے ہیں نا, ایسا ظلم مت کریں جانوروں کے اوپر. آپ کا مقصد ہے آئل نکالنا, ذبح کریں, ان کو آئل نکال لیں, ان کو اذیت نہ دیں. یہ اذیت ہے. تو آئل اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کا آئل استعمال کریں. جنگلی سانڈے کا فوراً آئل نکلوا کر آپ استعمال کریں, وہ آپ کو فائدہ دے گا. انشاءاللہ اچھے رزلٹ اس کے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو میرا دکھانے کا آپ مقصد یہ تھا کہ میں اگر سانڈے لے کر آتا ہوں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ ان کے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہے. تو آپ سمجھدار ہیں, چیک کرتے ہیں اور اچھی چیز لیتے ہیں. آپ پیسے خرچ کرتے ہیں, پیسے ضرور خرچ کریں. ٹھیک ہے, مہنگی چیز ضرور لیں, لیکن بار بار آپ کو رونا نہیں پڑے گا. انشاءاللہ ضرور ان کا آئل آپ کو فائدہ دے گا. تو یہ ہیں جنگلی سانڈے. ٹھیک ہے, اور یہ جن کو آپ فارمی کہہ لیں, ان کو فارمی کہنا پڑے گا نا. اب ان کے اندر کیا ہے, بالکل بے جان پڑے ہوئے ہیں. ان کی چربیاں بھی اندر میں نے نکال کے دیکھی ہیں. ان کے مقابلے میں اگر ان کی چھوٹی چربی بھی ہوتی ہے تو ان کا آئل کم نکلتا ہے, آئل زیادہ بھی نکلا ہے تو اس کی چربی جو ہے اس کے آئل میں کے اندر جو اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے برابر نہیں ہوتی. یہ دیکھیں, ٹچ نہیں کرنے دیتا خود کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ طاقت چیک کریں اس کی. اور یہ دیکھیں, یہ بیچارہ کیا کرے گا. ظلم کا ظلم ہے اور نقصان کا نقصان, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو فارمی کہیں گے اور کیا کہیں گے. اگر اس کی کمر ٹوٹی بھی ہے تو آپ بحث کرتے ہیں, آپ کی کمر توڑ دیتے ہیں. اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی, پڑا رہتا ہے, خود مردہ بن جاتا ہے. تو یہ اس سانڈے کا آئل فائدہ دیتا ہے آپ کو. یہ ہے جنگلی سانڈا, چیک کریں آپ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے فائنلی یوز کرنا ہے تو جنگلی سانڈے کا آئل میں آپ کو بنا کے دوں گا, مجھ سے آپ کو مل جائے گا. لائیو کاٹنا, اس کا نکالنا یہ تھوڑا سا نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا, چربی تک آپ کو میں دکھاتا, آئل کی خوشبو کی پہچان میں آپ کو دکھاتا. تو اس چیز میں محنت کرنی پڑتی ہے, اس فیلڈ میں آنا پڑتا ہے. جب محنت ہوتی ہے سب چیزوں کی, بندے کو آٹومیٹکلی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اصل ہے, کون سی غلط ہے, کون سی اصل ہے, کون سی نقل ہے, کس کا فائدہ ہو رہا ہے, کس کا نہیں فائدہ ہو رہا. تو یہ لمبا پروسیس ہے, لیکن میرا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے آپ کی جو نالج ہے اس کے اندر اس چیز کا اضافہ ہو سکے کہ یہ جو سانڈے ہیں ان کو آئل آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ فوراً سے یہ دیکھ سکتے ہیں, ان سانڈوں کا آئل استعمال کریں, انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے, دردوں کے حوالے سے ہو چاہے وہ امراض خاص کے حوالے سے ہو. تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت شکریہ.